हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज से हम लोग एडवांस लेवल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग ने बेसिक्स लेवल टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, स्केप सीक्वेंस क्या होता है। ये सारे टॉपिक जितने भी थे हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए प्रीवियस लेक्चर में। तो जिन भी बच्चों ने अगर बेसिक सब लेक्चर नहीं देखा, बेसिक टॉपिक नहीं देखा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लीज पहले उस सब टॉपिक पे जाओ, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स ही यहाँ पे यूज होंगे कोई भी कॉन्सेप्ट में। अगर वो छोटे मोटे कोड में भी हम लोग बेसिक सब चीज को यूज कर रहे होंगे, अगर आप लोग बेसिक सब चीज नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी चीज, अगर यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो मैं अगर बेसिक्स लेवल बात करता हूँ तो आप लोग को समझ में आनी चाहिए। ये सारे चीज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एडवांस लेवल टॉपिक के तरफ, एडवांस लेवल और के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये सब इस पे हम लोग अच्छे से हम लोग बात करेंगे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोग कैसे, और ये सारे चीज जो है ना डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, अभी जो जो भी को हम लोग कोड लिखेंगे, जो कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पर ये सारी चीज ना हमेशा किसी भी फॉर्म फैक्टर पे इसे हम लोग यूज करते हैं, हमेशा कोई भी कोड में हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ये अब जितने भी टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे अब फॉर लूप आएगा, वो और भी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल टॉपिक भी है। ठीक है, तो वो ये सारे चीजें जो है अब एडवांस लेवल है, और ये हमेशा कोई भी कोड में, कोई भी प्रॉब्लम में ये हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसको अब आप लोग को अच्छे से देखना है। और इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, इसलिए प्री रिक्विजिट बस आप लोग को ये है कि आप लोग को बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज करूंगा, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करूंगा, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करूंगा, तो ये सारी चीज क्या होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको फिर से अगर बताने लगूं कि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। जिस चीज के लिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस चीज के लिए ही आप लोग को मैं समझाऊं कि यहाँ पर मैं डिसीजन कंट्रोल लिस्ट में जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। आज से तो बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, ये चीज आप लोग को मैंने इसलिए बोला कि यहाँ से अगर आप लोग को अच्छा से बिल्डअप करना है, ये सारे चीज को अच्छे से समझना है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को अगर अगर आगे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उससे अगर अच्छे से समझना है तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग किसे बोलते हैं? हम लोग अगर डिफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी कोड हम लोग ने आज तक लिखा है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, ये सारे जो कोड है, इसके बाद हम लोग और भी कोड लिखे थे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ लिख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ लिखते हैं, अगर जो भी कोड हम लोग ने आज तक लिखा है, ठीक है, इंटर एनी नंबर, इसके बाद हम लोग क्या यूज करते थे, स्कैन एफ यूज करते थे। उसके बाद हम लोग मान लो कि समेशन में कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता था भाई, वहां पे होता था कि वन बाय वन लाइन, कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो एग्जीक्यूट नहीं होता था। यहाँ पे सारे के सारे कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, सारे के सारे लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। पर ऐसा भी चीज पर हम लोग क्या चाहिए कि अगर मान लो कि कभी भी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो, ये कोड मैंने लिखा है पर वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी तो स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसा भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस सब केस को हम लोग हैंडल करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, हम लोग उस सब केस को हैंडल करने के लिए कि अगर मान लो कोई भी ऐसा कोड आ गया बीच में, उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही यहां पर मैंने बोला, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज आर दोज कीवर्ड यूजिंग विच प्रोग्रामर कैन डिसाइड द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ हिज प्रोग्राम। वहां पर प्रोग्रामर डिसाइड करता है किसे एग्जीक्यूट करना है, किसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो दिस दैट इज विच पार्ट ऑफ द कोड शुड रन एंड विच पार्ट शुड नॉट रन इज डिसाइडेड बाय दिस स्पेशल कीवर्ड। तो यहाँ पर स्पेशल कीवर्ड क्या है, तो स्पेशल कीवर्ड यहाँ पर आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ, आप लोग को पता चलेगा कि ये तुम्हारा जो स्पेशल कीवर्ड क्या होता है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये जो डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है,
तो आप लोग को कंप्लीटली ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी कोड मैं लिखना चाह रहा हूं, उसके बीच में अगर चाह रहा हूं कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, ये कोड बिल्कुल भी रन नहीं हो, ठीक है, तो वो चीज को अगर हम लोग को हैंडल करने के लिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। अगर हम लोग अच्छे से हम लोग फिर बाद में कोड भी देखेंगे तो आप लोग को ये स्टेटमेंट आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग उसका कोड बना रहे होंगे। ठीक है, तो स्पेशल कीवर्ड क्या है भाई? ओवरऑल सी लैंग्वेज प्रोवाइड द 7 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोग को मेनली 7 ना, हम लोग को 7 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें कि हम लोग के पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कितना है भाई? हम लोग के पास 7 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये सारे जितने भी है, ये सारे जितने भी है, ये सारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं अपने कोड में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये मेनली हम लोग ये 3 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी डिसीजन कंट्रोल जो मेन है तुम्हारा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज कर रहे होंगे अपने कोड में। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका सिंटैक्स लिखा हुआ, सिंटैक्स लिखा हुआ है कि इसका हम लोग ये जितने भी चीज है, तो ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक जो होता है ना स्ट्रक्चर जो होता है इसका इफ स्टेटमेंट का, हम लोग को वहां ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जब हम लोग कोड लिखेंगे। तो ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग ने देख रखा है। ये जितना भी होता है, जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा इंट में, तो हम लोग लिखते हैं ये, जैसे ये वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो गया, ये तुम्हारा स्कैन एफ स्टेटमेंट हो गया, और यहाँ पे और भी कोई स्टेटमेंट हो गया, जैसे जैसे ये मैंने बस लिखा हुआ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, ये सारे चीज तो ये सब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट क्यों भाई? क्योंकि हम लोग इसे हर कोड में यूज करते हैं। अभी तक जितने भी हम लोग ने प्रोग्राम बनाए, ये हम लोग ने सभी चीज में हमें इसे यूज किया, इसलिए ये क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये जो चीज है ये जनरल स्टेटमेंट होगा। अब जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये जो इफ का कंडीशन, यहां पर टेस्ट कंडीशन क्या होगा भाई? टेस्ट कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर हम लोग ने लिखा रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर भी टेस्ट कंडीशन में आ सकता है, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी टेस्ट कंडीशन में आ सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे चीज यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंड में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम लोग इसे हम लोग यहाँ पे टेस्ट कंडीशन में लिखते हैं। अगर मान लो कि अगर इसको हम समझाने, अगर मैं, ठीक है, इसको हम लोग बाद में एक एग्जांपल के तौर पे सीखेंगे। तो ये वाला क्या हो गया, जनरल स्टेटमेंट हो गया, और ये जो हो गया तुम्हारा, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया भाई? तो हो गया ये वाला जो पोर्शन है, ये हम लोग का हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हम लोग लगा कर रखे हुए हैं। ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट तो हो गया क्योंकि हम लोग हमेशा इसे यूज करते हैं, और ये तुम्हारा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर मैंने एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाने का कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पे एक मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे आप लोग को यहाँ पे जितने भी तुमको प्रॉब्लम है कि ये इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, आप लोग को यहाँ पे सारे चीज समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एज्यूम दैट द यूजर विल नॉट इनपुट जीरो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो को, हम लोग अगर जो इनपुट करेंगे, हम लोग जीरो इनपुट नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे लेकिन हम लोग बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आप लोग नंबर यहाँ पे लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, एक आप लोग को कोड लिखना है जिसमें हम लोग उसे बता सके कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग, ये तो हो गया तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट, ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट तुम्हारा, ये तो लिखेंगे ही। ये आप लोग को समझ में अब तक आ गया होगा कि ये चीज हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अब यहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट से आप लोग को दिक्कत आएगी क्योंकि हम लोग इफ स्टेटमेंट ही देख रहे हैं।
अगर यूजर ने कोई भी नंबर दिया, स्कैन एफ करके हम लोग तो कोई भी नंबर ऐड करवा लेंगे, यहाँ पर यूजर से लेंगे। जैसे यूजर ने नंबर दिया 12, अब बोलेगा कि 12 तुम्हारा यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला था, वहां पर कोई भी तुम्हारा कंडीशन स्टेटमेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर में या फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू तुम्हारा, या फिर नॉट इक्वल टू, जितने भी तुम्हारा लॉजिकल है या फिर तुम्हारा रिलेशनल है, वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भाई, क्या 12 तुम्हारा 0 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसमें जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो इसमें जाएगा। अगर फॉल्स है भाई तो इसको चेक करेगा। अगर फॉल्स है, क्योंकि ये तुम्हारा इफ, अगर मान लो कि यहां पर मैं लिख देता -10, नहीं नहीं ठीक है, अभी इसे बोल, ये अगर फॉल्स है, ए ग्रेटर देन अगर नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, तो यहां पर हम लोग अगर -10 यहां पर लिख देते हैं, तो ये नंबर तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या है, अगर नंबर फिर चेक करेगा, यहां पर तो ट्रू हो गया। अगर यहीं पर मैं -10 ले लेता हूं, ठीक है, अगर -10 होगा, या तो तुम्हारा कोई भी नंबर तुम्हारा पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दो ही तुम्हारा सिचुएशन है यहाँ पे, उसे तीसरा तो नहीं हो सकता। जीरो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करने नहीं बोला आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप लोग कोई भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये तुम्हारा डिस्प्ले कर देगा कि ये तुम्हारा कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कि मैं नेगेटिव, जैसे कि मान लो कि -10 मैंने पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे -10 क्या तुम्हारा बड़ा है? नहीं। तुम्हारा फिर क्या होता है, ये कंडीशन को चेक ही नहीं करता, यहाँ पर ये तुम्हारा प्रिंट एफ तुम्हारा तो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या तुम्हारा -10 तुम्हारा 0 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पर ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट को ये डिस्प्ले कर देगा तुम्हारा यहाँ पे कंसोल पे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये तुम्हारा कैसे इफ स्टेटमेंट कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लोग को मैंने बिल्कुल भी छोटे छोटे बातों में मैंने समझाने का कोशिश किया हुआ है कि जितने भी इजी लैंग्वेज में हो सके आप लोग को उतना इजी में। हम मेनली क्या होता है, कोई कोई बोल देता है सिर्फ कि इस तरह वर्क करता है, लेकिन जब आप लोग एग्जांपल नहीं देखोगे आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है और आप लोग को इस तरह से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग अगर अपने कंसोल ऑनलाइन कंपाइलर पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग इसका देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। तो यहाँ पर वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीजर एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक मैंने इंटीजर लिया हुआ है यहाँ पे नम के नाम से, और क्या क्या उसका वो मैंने उसे क्या कहते हैं यूजर से लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर नम तुम्हारा नंबर जो तुम्हारा होगा ग्रेटर देन होगा तो ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा। ये जो तुम्हारा इस तरह अगर लिखता हूँ अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ से भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव है, अगर नंबर तुम्हारा लेस देन है तो वो निगेटिव है। इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं नंबर दे देता हूँ कोई 10, ठीक है, तो नंबर क्या बोला, नंबर इज पॉजिटिव। यही मैं अगर इसे नंबर मैं दे देता हूं तुम्हारा -9, तो यहाँ पे क्या लिखा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इफ स्टेटमेंट को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो चीज हम लोग ने देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर अगला स्टेटमेंट है हम लोग का, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट में चलते हैं जो हमारा है जो हम लोग का क्या है भाई दूसरा, एक मिनट, इफ एल्स है, ठीक है। तो इफ एल्स को हम लोग कब यूज करते हैं, ये जान लो कि इफ को अगर इफ एल्स तुम्हारा स्टेटमेंट को यूज करना है तो हम लोग हमेशा इफ के साथ एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एल्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया जनरल स्टेटमेंट, ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा जनरल स्टेटमेंट और ये हो गया तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर यहां पर जिस तरह मैंने इफ को यूज किया, यहां पर कोई भी नंबर लेके, जैसे यहां पर हम लोग ने क्या लिया था, ए ग्रेटर ए इक्वल टू 10, ठीक है। अगर तुम्हारा अगर बड़ा है यहाँ पे ए ग्रेटर देन 10 है तो ये पुट कर देगा।
और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं करेगा। दूसरे इफ में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस वाले इफ में क्या कर रहे थे हम लोग, कि यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग को पता है कोई भी नंबर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे के लिए हम लोग कंडीशन क्यों चेक करेंगे, आखिर दूसरे के लिए हम लोग कंडीशन चेक ही क्यों करेंगे, एल्स लिख के हम लोग ये कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर मैंने बताया है, उसका और इनहेंस वर्जन जो होगा इस कोड का, अगर बोलेगा कि इसको एक और इनहेंस वे में लिखो, तो उसका इनहेंस वे तुम्हारा यही होगा, इफ एल्स के साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है 10, या तो 10 पॉजिटिव होगा या तो 10 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है यहाँ पे एल्स करके, यहाँ पर तुम्हारा प्रिंट एफ यूज करूंगा, यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करूंगा, नंबर इज नेगेटिव। यहाँ पर कोई भी यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे, कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस यहाँ पर इफ ही यूज करना है, बाकी एल्स में यूज नहीं करना है। तो इसको हम लोग कैसे से देखेंगे, इसको हम लोग कोड में देख के लिखते हैं। अगर नेक्स्ट में मैंने लिखा होगा, हाँ सेम है तुम्हारा, यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है ये वाली चीज में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर ले लिया उससे, एक मिनट यार, मैंने यूजर से नंबर लिया यहाँ पे, ये वाले चीज तो आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पे मैंने अभी चीज समझाया ही कि अगर यहाँ पर एक चीज यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट एक जगह यूज करेंगे, हम लोग दूसरी जगह यूज नहीं करेंगे। क्यों? एल्स का मतलब ही होता है यहाँ पे अगर एक नंबर चीज पॉजिटिव, अगर ट्रू या फॉल्स करने का यहाँ पर सीन है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा ट्रू है ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स है यहाँ पर तुम्हारा ये नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इसके साथ देखते हैं। यहाँ पे क्या कोड में बस थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे बस हम लोग को एल्स लगाना है और इसे रन करना है। ठीक है, इसको हम अगर हम लोग रन करके देखते हैं, वही चीज किया ना हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को हटा के एल्स लगाया, क्योंकि इफ के साथ हमेशा एल्स ही आता है। ठीक है, और इनहेंस हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे एल्स को यूज किया। यहाँ पर ये क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। इसको अगर रन कराते हैं, अगर मैं यहाँ पे -9 देता हूँ, तो यहाँ पर क्या देगा, नंबर इज नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव देता हूँ 10, तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई एल्स के स्टेटमेंट का बात। और एफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इसका कुछ पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, वी नेवर अप्लाई एनी कंडीशन विद द एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग वो जो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप लोग को अप्लाई नहीं करना है, वही चीज जो मैंने वहां पे बोला, यहाँ पर आप लोग को कोई भी कंडीशन ये वाले पोर्शन में नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया, एल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द फॉल्स पार्ट और इफ ऑफ इफ। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये जो तुम्हारा एल्स पार्ट है ये तुम्हारा हमेशा फॉल्स पार्ट को ये तुम्हारा दर्शाता है। ठीक है, दस वेन एवर इफ बिकम फॉल्स देन कंपाइलर रन एल्स पार्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया, ये तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं किया इफ पार्ट, तो उस केस में तुम्हारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ही, और वो जो तुम्हारा वहां पर प्रिंट में जो भी लिखोगे वो प्रिंट करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एल्स कैन नेवर अपियर विदाउट इफ। और हम लोग ने यह भी देखा कि इफ के साथ ही हम लोग एल्स को यूज करते हैं, हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, एल्स डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते कोड में। ठीक है, हम लोग हमेशा इफ के साथ एल्स को यूज करेंगे। अगर हम लोग देखो यहाँ पर इफ को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी चाहे उतना इफ को यूज कर सकते हैं, पर अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बस एल्स को यूज करें ऐसे करके, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या, इफ एंड एल्स मस्ट ऑलवेज अपियर कंटिन्यूअसली, और ये तुम्हारा कंटिन्यूअसली अपियर करना चाहिए। कंटिन्यूअसली कहने का सेंस यहाँ पर क्या है भाई, कंटिन्यूअसली कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा एल्स, यहाँ पे जैसे इसका इसका तुम्हारा ये ब्रैकेट जैसे खत्म हुआ, तो मतलब ये ब्रैकेट खत्म हुआ, इसके बाद कोई कोड और नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मैं आपको अगर ले जाऊं इस पे,
ऑनलाइन कंपाइलर पे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, तो ये एक चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एल्स के साथ ये तुम्हारा एरर शो कर देगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे बोलने का सीन क्या है, यहाँ पर बोलने का सीन वही है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। इफ एंड एल्स मस्ट ऑलवेज अपियर इन द कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया, इफ क्या होता है, इफ एल्सेस क्या होता है तुम्हारा। अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये चीज को हम लोग कैसे यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, इफ एल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तुम्हारा ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट, ये तो हो गया भाई जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो पता ही है। और ये वाला जो केस है, ये सारे जितने भी है टेस्ट कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारे चीज, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ के साथ भी कंडीशन लग रहा है, यहाँ पर तुम्हारा एल्स इफ के साथ भी कंडीशन लग रहा है, यहाँ पर एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, अगर एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ भी तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अगर हम लोग को मल्टीपल कंडीशन लगाना है, या तो इफ के साथ हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको कैसे मल्टीपल, और यहां पर जो एल्स इफ है, इसको हम लोग बहुत बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इफ लिखा, यहाँ पे एल्स इफ लिखा, बस खत्म नहीं, हम लोग इसे एल्स इफ फिर एल्स इफ यूज कर सकते हैं, फिर एल्स इफ यूज कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार हम लोग एल्स इफ को यूज कर सकते हैं कोई भी कम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोड देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, यहाँ पे बोला है कि आप लोग को जीरो को इंक्लूड करना। मैंने बोला था कि नेक्स्ट वाला जो आएगा तुम्हारा कंट्रोल स्टेटमेंट, वहां पे हम लोग जीरो को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो को इंक्लूड अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे, ये तो स्टेटमेंट ये तो पता है ये कैसे लिखना है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला जो चीज है, ये तो तुम्हारा नंबर दिया, जैसे मान लो 10 है, अगर मान लो कि जीरो दिया, ठीक है, यहाँ पे ही सबसे पहले कि जीरो लेते हैं, क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो तो बराबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, क्या तुम्हारा लेस देन है, क्या तुम्हारा जीरो लेस देन जीरो है, नहीं भाई ये भी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब आएगा यहाँ पे इसके पास, तो अगर मान लो कि अगर बड़ा भी नहीं है, चाहे तुम्हारा छोटा भी नहीं, तो अब लास्ट में क्या बचा हुआ, तीसरा ही तो बचा हुआ है, इसलिए उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली नंबर इज जीरो हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर एलसीफ के साथ क्या होगा, एलसीफ लगाने से यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर इफ के साथ भी लगा सकते थे, वहां पे इफ को हम लोग इसलिए यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अगर ये यूज कर लेते हैं, इसे हम लोग अगर यूज करते हैं इफ को, एक मिनट, तो यहाँ पे एलसीफ लगाने का सीन ये था, एक मिनट, एलसीफ लगाने का सीन यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो अगर इफ स्टेटमेंट तुम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर इफ स्टेटमेंट को मल्टीपल यूज करोगे, तो वहां पर क्या आ रहा है कि हर स्टेटमेंट को वो तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे उसको अगर मिल गया होगा ये वाला चीज स्टेटमेंट, मान लो कि अगर मैंने 10 लिया, यहाँ पे तुम्हारा 10 तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये सारे को स्किप कर देगा, ये जितने भी सारे हैं इसे स्किप कर देगा, इसे इसे तुम्हारा रन ये नहीं करेगा, तुम्हारा गो थ्रू कंपाइल नहीं करेगा। यहाँ पे क्या इफ के साथ क्या होता था केस, इफ ना सबको कंपाइल करता था, सबको एग्जीक्यूट करता था,
तब जाके वो अगर एक स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया, तुम चाहोगे कि दूसरा इसमें एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा। अगर एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगता है तो वो कोड आपका खराब होता है, जिसमें टाइमिंग ज्यादा लगेगा तो वो कोड आप लोग का खराब है। इसलिए हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग और इनहेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इफ एल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट अगर सही हो गया, मान लो कि ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, सेकेंड वाला, तो यहाँ पर इसे वो देखेगा नहीं, एल्स को पार्ट में जाएगा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इफ एल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा, फिर से मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा सा, इफ स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो कि एक इफ यूज किया, ठीक है, फिर दूसरा इफ यूज किए, ठीक है, फिर तीसरा यूज किए, ठीक है, अगर मान लो कि कंडीशन यहाँ पर अगर तुम 10 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट ये हो गया तुम्हारा ट्रू, 10 तुम्हारा ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, ये तो तुम्हारा प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव। ये फिर भी चेक करेगा ये वाला स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट मतलब क्या, ये तुम्हारा लेस देन वाला है, जैसे मान लो 10 लेस देन 0, ये तुम्हारा फिर भी तुम्हारा कंडीशन को वो टेस्ट करेगा। भाई अगर तुमको ट्रू मिल गया तो वो दूसरा लाइन को क्यों एग्जीक्यूट करना, उसे तो एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसे डायरेक्टली से प्रिंट करके बस वापस चले जाना। वही उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वहां पर उस इस चीज से बचने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम से कम होने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसे, हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स को, इस स्टेटमेंट को हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। यही चीज हम लोग अब फिर से हम लोग कंपाइलर में, ऑनलाइन कंपाइलर में कंपाइल करके देखते हैं कि ये चीज सही हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे कंपाइल करके देखते हैं कि ये तुम्हारा रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं सही से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक इंटीजर लिया हुआ है और इस यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। इसका मैंने क्या लिखा, इफ नम इज ग्रेटर देन 0 तो वो प्रिंट करेगा पॉजिटिव नंबर को, एल्स इफ तुम्हारा नम लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव नंबर को, और लास्ट में अगर एल्स पार्ट तुम्हारा है तो ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा 0। क्योंकि अगर तुम्हारा पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया, अगर वो सही नहीं है तो लास्ट में तुम्हारा 0 ही तो प्रिंट करेगा वो। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले 0 ही देता हूँ तो नंबर इज 0, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया तुम्हारा नंबर 0 है। अगर मैं यहाँ पे अगर 10 देता हूँ तो ये पॉजिटिव शो करना चाहिए, अगर यहाँ पर मैं अगर -9 देता हूँ तो इसे नेगेटिव डिटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रेस आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत ही मतलब इसको सिंपल वे में मैंने समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। तो इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, यहाँ पे बस मैंने इंटीजर्स लिया और ये तुम्हारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। एलसिफ को हम एल्स क्या, यहाँ पर क्या करना है, बस एलसिफ में हम लोग कंडीशन लिखना होगा। इसमें कंडीशन दे सकते हैं, इफ के साथ कंडीशन दे सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे एल्स के साथ कोई कंडीशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एल्स तुम्हारा एक फॉल्स पार्ट शो करता है। ठीक है, और ये पर ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज है हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं अपने कोड में, ना कि एक बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इस आगे इसका क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसका कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है जो आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ विद वन और वन इफ, बट वी कैन यूज इजिली वन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग को एल्स वी कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ। ठीक है, हम लोग मल्टीपल एल्स इफ को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट बी कंटिन्यूअस, वो तुम्हारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कोई भी प्रिंट एफ स्कैन अल्ट सर्च चीज नहीं आना चाहिए। जो मैंने बताया कि पीछे, जैसे मान लो कि अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं फिर एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी प्रिंट एफ नहीं आना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए तुम्हारा। एल्सिफ ऑलवेज रिक्वायर टेस्ट कंडीशन, तुम्हारा एल्सिफ जो होता है तुम्हारा हमेशा तुम्हारा टेस्ट कंडीशन अप्लाई करता है। टेस्ट कंडीशन का मतलब आप लोग को पता चल गया है यहाँ पे कि ये वो कंडीशन में तुम्हारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेगा या फिर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेगा। ठीक है, it is not at all compulsory that we end else if sequence with the else, and we also can have an else if at the end, but in that case condition must be given। ठीक है,
तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये बस आप लोग को मैंने, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये बोलने का सीन है कि जैसे कि मान लो मैंने यूज किया इफ को यूज किया, ठीक है, उसके बाद एल्सिफ को यूज किया मैंने, उसके बाद जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा एलसी यूज करना है लास्ट में आके, ये तुम्हारा लास्ट भी हो सकता है कंडीशन, इसके साथ तुम एलसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा एलसी भी यूज कर सकते हो, उसके बाद जरूरी नहीं है कि इसके बाद तुमको एल्स ही यूज करना, भाई नहीं, यहाँ पर टर्मिनेट कर दो, यहाँ पे कोड को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कहने का सीन है यहाँ पे। तो ये पूरा ओवरऑल खत्म हो गया तुम्हारा, ओवरऑल मतलब ये कंट्रोल स्टेटमेंट तो खत्म नहीं हुआ है, ये तुम्हारा 3 पार्ट जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो चीज मैंने आज को ओवर कर दिया है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया, एक एग्जांपल लेके 3 एग्जांपल लिया मैंने और जो बहुत ही इजी था, जो आप लोग को समझाने का कोशिश किया मैंने, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि इतना छोटे छोटे तरीके में इतना तुम्हारा इजी एंड लैम लैंग्वेज में कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख के बताया, कोड करके बताया, यहाँ पर कैसे कोड में काम कर रहा है तुम्हारा इफ स्टेटमेंट के, हम कैसे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एल्स इफ कैसे यूज कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा इफ एल्स कैसे यूज कर रहा है, ये सारे जितने भी थे मैंने पूरा का पूरा समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, मेक श्योर दैट जीरो इंटर, देन योर कोड शुड डिस्प्ले इवन नंबर, ठीक है, ये चीज आप लोग को अपना होमवर्क रहा, ठीक है, इसे आप लोग को बनाना है, इसको आपको देखना, अगर नहीं बन रहा होगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे आप लोग को इसका कोड दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।